हेलो गाइस, वेलकम। सो आईआईटी जेईई एडवांस 2025 में क्वेश्चन डिस्क है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है और दिस इज़ द स्प्रिंग विच इज़ अटैच्ड टू दिस डिस्क। ये सर्कुलर रिंग जिसका रेडियस कैपिटल आर है उसके अलोंग सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। सो गाइस, सबसे पहले मैं दो कॉन्सेप्ट आपको बता दूं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। चूँकि इस क्वेश्चन में सिंपल हार्मोनिक मोशन इन्वॉल्व है, सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन समझते हैं। थीटा होता है ए साइन ओमेगा टी। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दे तो ये बन जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये होता है वेलोसिटी v के बराबर। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन के बराबर। एक चीज़ समझिए गाइस, अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसकी v मैक्स होगी इस पॉइंट पर और इसका a मैक्स होगा इस पॉइंट पर। कैसे? क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है और ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, तो हमारा a मैक्स क्या होगा? ए ओमेगा स्क्वायर। वी मैक्स क्या होगा? ए ओमेगा। वी मैक्स होगा ए ओमेगा। अगला कॉन्सेप्ट है थीटा कैसे डिफाइन करें। अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। जैसे यहां दिया है। तो ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा थीटा। तो ऐसे केस में अब हम ये a मैक्स और v मैक्स क्यों निकाल रहे हैं, ये हमें यूज होगा आगे। सो गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं दो मेथड का यूज़ करूँगा। पहला होगा यूजिंग न्यूटन्स लॉज। ओके, उसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और रिजल्टेंट फोर्सेस के थ्रू आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है ओमेगा। मेथड 2, जिसमें हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को यूज़ करके ओमेगा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। सो आइए देखते हैं मेथड 1। पहले ये डिस्क है जो इस बड़े वाले रिंग पर मूव कर रही है। यहाँ पर जो ये थीटा है ये बहुत छोटा है। अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा बराबर थीटा होता है और x बराबर एल थीटा होता है। अगर हम इस डिस्क को कंसिडर करें तो इस पे फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, आइए वो देखते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगी? mg sin थीटा प्लस kx माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। चूँकि ये प्योर रोलिंग है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा। एक टॉर्क की इक्वेशन भी लिखते हैं। अगर टॉर्क एट पॉइंट O, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है ma/2। इसको इक्वेशन 2 को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमें मिलके आएगा अब थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा थीटा। अगर थीटा स्मॉल है तो थीटा बराबर x/l होगा, जहाँ x होगा ये डिस्टेंस, ये होगा l है r माइनस r। x हम कॉमन लेते हैं, इस इक्वेशन को गौर से देखिए।
यहाँ पर x जो है, यही रीज़न है हमने स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया था, एनालाइज किया था। तो इसमें ये पूरा पार्ट हो जाता है ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2/3 g/r-r प्लस k/m। अब मेथड 2 देखते हैं, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। सो ये स्मॉल डिस्क है, जो इस रिंग पे, अब चूंकि ये x डिस्टेंस स्प्रिंग कंप्रेस हुई है x से, अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा L cos थीटा, ये डिस्टेंस हो जाएगा फिर माइनस L cos थीटा। हम ये डिस्टेंस क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। ओके, सो इतना हाइट है, सो mgh। तो हमारा h क्या हो जाएगा, L माइनस L cos थीटा। इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्स रहेगी, क्योंकि ये मीन पोजीशन है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। चूंकि ये प्योर रोलिंग है, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 3/4 v स्क्वायर। मैथ्स की एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 इंटू एल। तो हम इसमें पुट करते हैं mgl इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। अगर v बराबर v मैक्स है, तब v मैक्स क्या होगा, जो हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर किया था हमारा, a ओमेगा cos ओमेगा t। सो v मैक्स हमारा हो जाएगा a ओमेगा। a क्या है, थीटा स्मॉल है, साइन स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा थीटा/2। सो mgl इंटू थीटा/2 होल स्क्वायर, और ये 2 रहेगा प्लस 1/2 kx स्क्वायर। इस x को भी हम तो इस तरीके से सॉल्व करके हमारा ओमेगा की वैल्यू सेम आ रही है। सो गाइज़, यहाँ जिस तरीके से हमने ये दोनों मेथड से इसको करने की कोशिश करी है, न्यूटन्स लॉ से और एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से, तो दोनों ही केस में ओमेगा की वैल्यू है वो सेम आती है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू। थैंक्स अ लॉट एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो।